नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। जहां देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, जहां अब हर घर तिरंगा ने जोर पकड़ के रखा है और लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। वहीं आज हमारे साथ भारत सृजन संस्थान के अजीत जी हैं, उनसे पूछेंगे ये जो हर घर तिरंगा है अभियान, उसमें किस तरह से उनकी संस्था आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, किस तरह से वो देख रहे हैं हर घर तिरंगा अभियान को। आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स अजीत जी। मैं जानना चाहूँगी 75वीं सालगिरह मना रहे हैं हम, अपने आज़ादी का अमृत महोत्सव में डूबा है पूरा देश, जो हर घर तिरंगा चल रहा है अभियान, क्या कहेंगे? यह माननीय प्रधानमंत्री जी का एक अद्वितीय संकल्प है कि वर्तमान की युवा पीढ़ी को तिरंगा झंडा जो हमारे देश का है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसके महत्व को बताने के लिए, जहाँ तक मेरी समझ है, उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। हमारी संस्था, हम लोग विगत 2 साल से आज़ादी का अमृत महोत्सव जो पिछले 15 अगस्त से शुरू हुआ है, हम लोगों ने कार्यक्रम करा रहे हैं। और इस हर घर तिरंगा अभियान में संस्था द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश के 75 जनपद और देश के 15 राज्यों में जहां पर संस्थान की कार्यकारिणी पहले से कार्य कर रही है, वहां पर अधिक से अधिक घरों में, न्यूनतम 10,000 घरों में पहुंच करके तिरंगा स्थापित कराया जाए। तो आप किस तरह तैयारी कर रहे हैं, कब से शुरू करें, कितने तिरंगों आप घर घर में लगवाने वाले हैं, कैसे काउंट करने वाले हैं, कब से शुरू करेंगे? हमारे संस्थान की उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में प्रतिनिधि हैं जो अलग अलग स्तरों पर कार्य कर रहे हैं, उनके माध्यम से, और जिन राज्यों में हमारे राज्य प्रभारी हैं उनके माध्यम से हम 7 अगस्त से लगातार 10,000 तिरंगा स्थापित करने का काम घर घर जा कर के, और ख़ास करके उन घरों में जहाँ पर युवा पीढ़ी की संख्या ज़्यादा हो, उन मोहल्लों में जहाँ पर युवा पीढ़ी ज़्यादा है, उनके मध्य जा कर के हम और राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को बताते हुए हमारे प्रतिनिधि इस तिरंगा अभियान को सफल बनाने का काम करेंगे। बहुत से विपक्ष भी ये दावा कर रही है कि तिरंगा लगाने से ही हम हिंदुस्तानी साबित होंगे या देशभक्ति हमारे अंदर आएगी, कि लोगों का ये विपक्षी कह रहे हैं कि क्या तिरंगा लगाने से ही हम देशभक्ति साबित कर सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यह तिरंगा लगाना देशभक्ति का प्रमाण नहीं है कि हम नहीं लगाए तो देशभक्ति हमारी नहीं है, हम राष्ट्र विरोधी हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर राष्ट्रीय ध्वज का जो महत्व है, इस ध्वज के लिए मान लीजिए हम कहीं तिरंगा स्थापित करते हैं और उस मोहल्ले में कभी घरों पर तिरंगा नहीं लगाया गया, तो आज इंटरनेट के समय में अगर हमारे कोई युवा तिरंगे के बारे में पढ़ता है इंटरनेट के माध्यम से कि तिरंगा क्या है, इसका क्या महत्व है, आज़ादी के समय इस ध्वज को फहराने के लिए कितने लोगों ने अपनी आहुति दे दी इस जंग में, आज़ादी के जंग में, उन तक इस मैसेज को पहुंचाने के लिए कि हमारी जीवन में सिर्फ रहना, खाना, कपड़ा पहनना नहीं है, हमारी जो जिम्मेदारी है राष्ट्र के प्रति, उसको एहसास दिलाने का यह कार्यक्रम है। तो आप जो आपको लोग देख रहे हैं और जो इस अभियान से छूते हैं, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता या कुछ चाहते हैं कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे लोग जो इस कार्यक्रम से दूर हैं या वो सोचते हैं कि हमारे महत्व का यह कार्यक्रम नहीं है, उनके लिए संदेश यह है कि यह राष्ट्र है, यह राष्ट्र ना किसी सरकार का है, ना किसी राजनीतिक दल का है, यह राष्ट्र हमारा है, हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम तिरंगा अपने घर पर लगाते हैं तो उससे उस घर की शोभा बढ़ेगी। और जो लोग किसी भी उत्तर प्रदेश के जनपद से हैं और वो चाहते हैं कि कार्यक्रम हम अपने यहाँ कराएं हर घर तिरंगा अभियान का, या हमें तिरंगा मिल जाए तो हम अन्य घरों में जा कर के इसको स्थापित करा दें, अगर उनको कहीं से तिरंगा मिलने में दिक्कत है तो हमसे ज़रूर संपर्क करें, हम उनको उसी जनपद में उपलब्ध कराएंगे और वो वहाँ अपना तिरंगा अभियान का कार्यक्रम चलाएं। तो तिरंगा लगाना नहीं, उसकी मर्यादा को भी हमें संजो के रखना है। तिरंगा लगाने के साथ साथ उसका अपमान नहीं करना है, इज्जत से लगाना है, लगा रहना है। और बात चाहे राजनीतिक दल की हो या फिर आम इंसान की हो, जहाँ पर देश की बात होती है वहाँ सब कुछ बंद हो जाता है और दिल से ये बात निकलती है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के लिए इंसान जान दे सकता है।
तो ये छोटे मोटे बातों का क्या है, लेकिन हम और हमारा पूरा देश हिंदुस्तान इस समय आज़ादी के अमृत महोत्सव में है और भारत सृजन संस्थान ने भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी उनके साथ, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और काम करते रहे।